हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रात को हम लोग आ गए थे 9 बजे लगभग, तो घर ही आए थे और उसके बाद खाना वगैरह खाया और सोने में लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम तो हो ही गया था सोते-सोते, और थकान भी थी, 2 दिन भागम-भाग वाला सफ़र था। तो ये नवरात्रि के पहले दिन का ही वीडियो है। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले सफाई में लगी हूँ, बहुत लेट हो गया था, मैंने लेट ही पूजा की। लेकिन जब तक पूरा घर साफ ना हो तो आप पूजा कर ही नहीं सकते हो, और बच्चों और हस्बैंड को जाना था, मंडे था, तो सबको जल्दी जाना था, तो सब बस उन लोगों का पहले लंच वगैरह किया, घर की साफ-सफाई में लगी, उसके बाद ही मैंने फिर देवी जी की पूजा की। अच्छा, मेरे 9 मैंने सिर्फ़ घर में मैंने ही 9 दिन के फास्ट रखे हुए थे, इस बार हस्बैंड ने नहीं रखे हुए हैं। काम का भी बर्डन ज़्यादा था, थोड़ी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तो उन्होंने इस बार नहीं रखे, सिर्फ़ मैंने ही 9 दिन के फास्ट रखे हुए हैं। तो ये बस वहाँ से रात को हम लोग आए और दूसरे दिन थकान भी थी, और मुझे क्या पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, अगर मैं 2 घंटे भी कार में कंटिन्यू बैठती हूँ ना, तो उतने में ही मेरे पैर में स्वेलिंग हो जाती है, तो पैरों में भी दर्द रहता है। तो थोड़ा-सा 2-3 दिन का टाइम लगता है मुझे ठीक होने में। तो मैंने फिर सरसों के तेल से थोड़ी रात को भी मसाज की थी। अब 2-3 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर इतना पेन वगैरह नहीं रहेगा। और यहाँ भी देखो बारिश हुई थी, आंधी-तूफ़ान आया, तो मेरी पूरी बालकनी में ना इतनी मिट्टी और इतना कचरा, इतनी सब गंदगी इकट्ठी हो गई, तो अब ये सब साफ़ किए बिना कैसे आप पूजा करने बैठ जाओ। और सुबह थोड़ा-सा लेट भी उठना हुआ, 7 बजे मैं उठी थी। फिर इन लोगों को जाना भी था, तो पहले मैंने पूरे सारे सब सामान ठीक-ठाक करके झाड़ू वगैरह लगाई, घर को थोड़ा व्यवस्थित किया अपने अनुसार, क्योंकि सब जाते समय तो ऐसा होता है, जब आप कहीं जाते हो तो जल्दबाज़ी में ना घर थोड़ा-सा वो हो जाता है डिस्टर्ब। तो थोड़ा-सा सोफ़े कवर वगैरह फटकार के लगाना, बेडशीट वगैरह सब ठीक-ठाक। रात को तो बस आए थे थके हुए इतने ज़्यादा, और बस ऐसा लग रहा था कि खाना खा के अब तो सो जाओ और कुछ ना करना पड़े। तो बस रात को आए, सबने चेंज वगैरह किया, हाथ-मुँह धोया और खाना वगैरह खा के, और 11 साढ़े 11 तक हम लोग सो गए थे। साढ़े 11 के लगभग तो हम सभी लोग सो ही गए थे, और फिर बच्चे भी थके हुए थे। तो बस सुबह 7 बजे वो लोग उठे, तो साढ़े 8 पे दोनों को जाना रहता है, तो उन लोगों का लंच वगैरह बना दिया था। हस्बैंड तो थोड़ा लेट जाते हैं, साढ़े 9-10 तक। फिर उनका लंच बनाया और उसके बाद सारे काम निपटा के यहाँ मैं पाठ करने बैठ गई थी अपना। तो नवरात्रि में लगभग 2 घंटे का टाइम, 2 या ढाई घंटे का लगभग इतना समय मुझे लगता है पूजा करने में, क्योंकि मैं पाठ करती हूँ। जो लोग पाठ करते होंगे ना, वो जानते होंगे कि इसमें अच्छा खासा समय लगता है। वैसे अधिकतर मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, सुबह जल्दी उठ के, लेकिन अब इस आज तो इतना ज़्यादा काम था, पूरी बालकनियाँ साफ़ करनी थी, तीनों बालकनी की यही हालत थी, घर भी पूरा मेसी था। तो पूरा घर अच्छे से जब तक साफ़ ना हो, तब तक आप कैसे पूजा-पाठ करोगे, और स्पेशली नवरात्रि के तो होते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं पाठ कर रही हूँ, और अच्छा खासा मैं 11 बजे यहाँ पाठ करने बैठी थी और 2 बजे के लगभग उठी थी, क्योंकि सारे भगवान को स्नान कराना और थोड़ा मंदिर भी साफ़ करना था मुझे। और फिर पूरा पहले और भगवान जी की भी पूजा रहती है, उसके बाद फिर देवी जी की पूजा, उनका श्रृंगार, और फिर उसके बाद पाठ किया। तो ये जो चुन्नी है माता रानी की तस्वीर पे मैंने पहनाई, ये मैं उज्जैन से लेकर आई थी, हरसिद्धि मंदिर के यहाँ से। तो बस यहाँ मैंने देवी जी को ओढ़ा दी है, सुहाग का सामान चढ़ा दिया है, और सारे भगवानों को भी अच्छे से श्रृंगार करके पुष्प वगैरह अर्पित कर दिए। और पूजा मेरी यहाँ बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, और उसके बाद 2 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि थकान थी, तो फिर मैं सो गई थी। तो शाम को उठी थी मैं 5 बजे, सो के अच्छी खासी मैंने नींद ली, 2 ढाई घंटे का रिलैक्स किया। तब थोड़ी-सी बॉडी में मुझे लग रहा था कि हाँ, अब थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, और अब सारे काम अच्छे से हो जाएँगे। थोड़ा खुद को भी समय देना ज़रूरी होता है। तो मैं सो गई थी दिन में अच्छे से, और अब यहाँ शाम को इन लोगों को खाने थे आलू के पराठे। तो नवरात्रि में मेरे घर में ना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं हम लोग। व्रत तो मैं ही अकेला करती हूँ, लेकिन घर में लहसुन प्याज का यूज़ ही नहीं करते हैं 9 दिन तक। ये लोग तो खाना ही खाते हैं प्रॉपर, लेकिन इन इन लोगों के लिए भी बिना लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ आलू उबाल लिए थे, तो इसी में से इन लोगों के लिए आलू के पराठे बना दूँगी, और यही आलू का यूज़ मैं अपने फलाहार के लिए कर लूँगी। थोड़े से मूँगफली दाने रोस्ट करके इसी में मिक्स करके, और मैं अपने दही के साथ या ऐसे ले लूँगी, तो मेरा भी हो जाएगा। तो आलू मैंने यहाँ उबाल लिए थे, और आटा भी लगा लिया था। अब लहसुन प्याज़ यूज़ भी नहीं करना था, तो सिंपल सोबर तरीके से ही बनाए थे मैंने। मटर मेरे पास फ्रोज़न वाली रखी हुई थी, तो वो थोड़ी-सी मिक्स कर दूँगी,
और चटनी बनानी थी मुझे, लेकिन हुआ क्या, धनिया पत्ती थी नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले सब्ज़ी लेकर आए थे, फिर 2 दिन जाना था हम लोगों को सफ़र में, तो फिर मैंने मँगवाया नहीं क्योंकि वो ख़राब हो जाता रखा-रखा। उनका रहने दो, आने के बाद मैंने कहा फिर आप ले आना आलू वग़ैरह जो भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी घर में अवेलेबल था उसी से बना दिया था बच्चों को, लेकिन अच्छे बने थे। कभी-कभी सिंपल भी अच्छा, सिंपल खाना भी कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है ना। हमेशा लहसुन प्याज का खाते रहो तो व्रत वग़ैरह जब चलते हैं, जब घर में इस टाइप से बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ मैंने मसाले के लिए तेल में थोड़ा-सा जीरा डाल के, सौंफ डाल के, जीरा नहीं सौंफ डाला था मैंने और हरी मिर्च डाल के तड़काई थी। उसके बाद फिर मटर डाल दी थी, तो मटर पकने के बाद मैंने यहाँ आलू मिक्स कर दिए और हल्दी और नमक डाला, बस सिंपल सोबर। हरी मिर्च तीखी वाली थी तो अच्छा चटपटा फ्लेवर उसी से आ गया। मैंने 3-4 हरी मिर्च डाली थी, तो उसका चटपटापन रहेगा मसाले में। और इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड किया था। हाँ, बस यहाँ मेरा मसाला बन गया और यहाँ मैं टमाटर की खट्टी-मीठी वाली चटनी कह लो या सब्ज़ी कह लो, ये बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ खाओ, तरी वाली बना रहे हो, जैसे ग्रेवी वाली बनाना है तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो धनिया पत्ती नहीं थी तो फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च, सिर्फ़ 2 चीज़ों से ये चटनी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने राई जीरा डाल दिया है। इसके बाद मीठा नीम और हरी मिर्च का तड़का लगाऊँगी इसमें। और बहुत टेस्टी लगती है ये। मेरे घर में तो सभी को पसंद है, हस्बैंड को, बच्चों को। जब कुछ भी ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ़ टमाटर होते हैं, तो कभी-कभी मैं लंच में भी ये चटनी बनाकर दे देती हूँ। उस समय पानी नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ सूखा-सूखा इसको पका के दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर का यूज़ किया है। अच्छे से बारीक-बारीक चॉप करके टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। थोड़ी-सी लाल मिर्च डालूँगी और थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी और इसमें शक्कर ज़रूर डाली जाती है। इसका टेस्ट शक्कर से बहुत अच्छा आता है और मीठा नीम डालकर तड़का लगाओ तो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी-सी शक्कर डाली 1 चम्मच की जितनी और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी तो टमाटर अच्छे से गल जाएँगे। तो उसके बाद आप चाहें तो ऐसे ही खा लीजिए जब टमाटर गल जाते हैं। अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से टमाटर गल गए हैं यहाँ। तो बस यहाँ टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़ी-सी ग्रेवी वाली बनानी है क्योंकि हस्बैंड को सूखी सब्ज़ी कम पसंद आती है। अगर साथ में कुछ और होता ना, तो फिर वो ऐसे ही, इसको मैं ऐसे ही रहने देती, लेकिन साथ में सिर्फ़ यही था पराठे के। तो बस वो करने के बाद उसमें पानी ऐड कर दिया, 5 मिनट वो पकेगी जब तक मैंने शाम की आरती की और घर में जो मैं सब जगह दिए लगाती हूँ, वो किया और उसके बाद फिर इन लोगों के लिए बस पराठे सेकने लग गई। अच्छा, पहले मैं इन लोगों का खाने का कर देती हूँ क्योंकि खाने का काम ज़्यादा होता है 3 लोगों का। फलार तो सिर्फ़ मुझे अकेले अपने लिए बनाना है, तो मैं ये सब साफ़ करके फिर लास्ट में अपना बना लेती हूँ। क्योंकि बीच में फिर खाने के बीच में अपने फलार का काम नहीं होता। पहले मैं इन लोगों का कर देती हूँ, फिर अपना बना के आराम से बैठ के फिर मैं अपना फलार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी आ ही गए थे, लगभग 8 बज गए थे रात के। तो बस यहाँ मैंने फटाफट पराठे सेकने शुरू किए और बस एक-एक करके तीनों को प्लेट देती गई, तो फटाफट इन लोगों ने खाया। अच्छा, ये जो वीडियो में आपको धुआँ या हल्का-सा ब्लर दिख रहा है, तो वो मंदिर में मैंने जो धूप बत्ती लगाई थी ना, तो उसके कारण हो रहा है और बहुत अच्छी पॉज़िटिव वाइब्स आ जाती है। शाम को जब धूप बत्ती लगाओ सारे घर में, इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा लगता है ना, मन बड़ा खुश-खुश रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह-शाम दोनों टाइम लगाती हूँ। जो कप आते हैं धूप वाले वो, तो बहुत अच्छी पॉज़िटिव वाइब्स आती है। तो 1 डेढ़ घंटे अच्छा पूरे घर में बहुत अच्छा धुआँ भी हो जाता है, नकारात्मक नेगेटिविटी भी जाती है, कहते हैं नज़र भी उतरती है और घर में बहुत अच्छी वाइब्स रहती है। तो बस यहाँ पे ये थाली लग गई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, हस्बैंड को बस मैंने अचार दिया, साथ में टमाटर की वो जो मैंने सब्ज़ी बनाई वो दी और ये पराठे बस सेके। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।